सफलता इश्क से नहीं रिस्क से मिलती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इतिहास के। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग को क्लास 12th इंटर यानी क्लास 12th के लिए लाभदायक होगा। इसके बाद यूपीएससी बीपीएससी टॉप लेवल कोई भी एग्जाम हो उसके लिए लाभदायक होने वाला है। और जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप लोग इतना पढ़ लेना है कि एकदम जीरो से पढ़ना है, इतना पढ़ लेना है कि आप लोग के इतिहास में हीरो बन जाना है। दोस्तों, इतिहास दूसरा कोई नहीं बनाता है, सबसे पहले इतिहास खुद से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। और एकदम जीरो लेवल से आप लोग को पूरा दिमाग में चला जाएगा, एकदम साफ दिमाग में चला जाएगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास के बारे में, इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए जो दोस्तों, इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास, इतिहास जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री बोलिए, हिस्टोरी बोलिए। क्या इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं? नहीं, हिस्टोरी बोल दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसका जनक कौन थे? इसका जनक हम लोग जान लेते हैं। जनक है तो पिता। इतिहास को जो जनक है कौन थे? इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस जो एक यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? यूनानी निवासी थे, यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस जो इतिहास के पूरे इतिहास को जनक कहलाते हैं। हेरोडोटस जो यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले इति जोड़ हास होता है, तो इतिहास किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, व्हाट इज अ हिस्ट्री। चलिए, एकदम भोजपुरी भाषा में देख लीजिए। एकदम भोजपुरी भाषा में देखिए इसका परिभाषा। इतिहास का कोई परिभाषा नहीं है इसका। बीती हुई घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? इतिहास करते हैं। या दूसरे शब्दों में अतीतों के बारे में जानना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दो परिभाषा हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बीती हुई घटना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बोले तो दूसरे शब्दों में अतीतों के बारे में अध्ययन करना। जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों के बारे में, अपने अतीतों यानी अपने अतीत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। याद हो गया होगा? अपने अतीत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। या बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा जनक कौन है? हेरोडोटस। और इतिहास के हम लोग बारे में जान लिए। चलिए, तो आइए हम लोग इतिहास को अलग अलग भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद में उसका भाग के भाग पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इतिहास को, चलिए दोस्त, अब इतिहास को हम लोग बांट लेते हैं। इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले इतिहास को हम लोग बांट लेते हैं। देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इतिहास है उसको प्राग इतिहास बोलते हैं। कौन सा इतिहास? प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं
प्री हिस्ट्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड पीरियड जिसको काल बोलते हैं। पीरियड के मतलब क्या होता है? काल होता है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्ध इतिहास। आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। चलिए पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ओनली ऐतिहासिक काल, जो सबसे बड़ा ही काल है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। चलिए इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आधि ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक काल, जो इसमें सबसे बड़ा काल माना जाता है ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा काल आता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इसी ऐतिहासिक काल से आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा पढ़ेंगे आर्ध, तीसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो दुनिया का मतलब दुनिया कहे का तो सबसे पुराना काल माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव था, पूरा दलिदर था, उसमें कोई कुछ नहीं जानता, लिखना पढ़ना कोई नहीं जानता था, एकदम निपड़ था लोग। इसमें साक्ष्य के माध्यम से कोई चीजों को पहचाना गया है, कोई लिपि इसमें नहीं मिली, कोई लिखित स्रोत कोई नहीं मिला है। इसमें सिर्फ साक्ष्य यानी कोई वस्तु मिला है, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, वर्णन करते हैं। सबसे पुराना काल कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव उस समय एकदम साफा दलिदर था। समझ सकते थे? चलिए तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग कौन सा काल कहेंगे, इसमें जान लीजिए। सबसे पहले इसको भी दूसरा नाम है, देखो इसको बोलते हैं पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। इसको कौन काल बोलते हैं? पाषाण काल, यानी स्टोन एज बोलते हैं, इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को कौन सा काल के नाम से भी जाना जाता है? पाषाण काल के भी नाम से, क्योंकि इसमें जो आदि मानव थे, उसमें क्या चीज का हथियार का प्रयोग होता था? तब पत्थरों का। कोई भी औजार हथियार का प्रयोग करते थे पत्थरों का, इसलिए कौन सा काल कहा रहा है? स्टोन एज यानी पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, तब उधर चलेंगे। अच्छा आइए हम लोग जान रहे हैं। चलिए इस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, यानी उस समय कहा जाए तो आदि मानव अनपढ़ थे, आदि मानव कोई पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उसमें पहचाना गया है। देखिए इस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। इस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, और इसमें यानी इस काल में आदि मानव पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अनपढ़ थे। इस काल में आदि मानव पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे रहते तब तो कोई स्रोत मिला रहता। इस काल को कैसे पहचाना गया है? इस काल में तो इस काल को पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य लिख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पहचान की गई है। अच्छा, और इस काल में क्या चीज का प्रयोग होता था जी? प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल भी कहते हैं। क्या चीज का प्रयोग होता था इस काल में? इस काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ। क्या चीज का प्रयोग हुआ? पत्थरों के औजार या
हथियार का प्रयोग होता था, का प्रयोग होता था। चलिए, यानी हम जान लिए प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल इसे कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। इस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला इसे, यानी इसमें आदि मानव कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और इसको जो पहचाना गया है पुरातात्विक कोई ना कोई वस्तु मिला हुआ है, कोई कोई साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर इस काल को हम लोग पहचाने हैं। और इसमें इस काल में यानी पाषाण काल में इसमें पत्थरों को हथियार बना होता था, पत्थरों का हथियार का प्रयोग किया गया। उसे कौन काल कहेंगे? पाषाण काल कह सकते हैं या प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। ठीक है, कहेंगे। चलिए, अब आते हैं पाषाण काल को हम लोग बांटते हैं। पाषाण काल को कितना भागों में बांटेंगे? 4 भागों में पढ़ेंगे। 4 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। आइए, सब किसी का हो गया? चलिए, अब पाषाण काल को हम कितना भागों में बांट के पढ़ेंगे? पाषाण काल को 4 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। चलिए, अब जानेंगे पूरा पाषाण काल आखिर क्या था। पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला हुआ है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना काल है, इस काल में कौन था? आदि मानव। कौन था जी? आदि मानव, जो एकदम खाना बदोश था। खाना बदोश, खाना बदोश कहे तो खाद्य संग्रह, भटक भटक कर मतलब इधर उधर घूम करके जहां मिलता था, जहां जानवर के मार करके खा लेता था। खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह। चलिए, अब क्या करता था लो? आदि मानव था लो। क्या था लो इस काल में? आदि मानव, आदि मानव। और क्या? तो आखेट करता था लो। हिंदी शब्द है आखेट, और इधर का शिकार कहते हैं। आखेट को क्या बोलते हैं? शिकार। यानी क्या करता था लो? आखेट करता था लो। इसको क्या बोलते हैं? आखेट को शिकार, शिकार करता था लो इस काल में। अच्छा, चलिए, पूरा पाषाण काल में खाना बदोश था लो, इसमें आदि मानव था लो, जो आखेट करता था लो, शिकार करता था लो। और इसमें सबसे बड़ी खोज एक हो गई, जिसका आप लोग इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है इन लोगों के काल में का। वो खोज था आग का। क्या चीज का खोज? आग का। सबसे बड़ी खोज इसी काल में हो गया, पूरा पाषाण काल में। क्या चीज का खोज? आग का, जो सबसे बड़ा खोज माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग में कि आग का खोज किस काल में हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। आदि मानव द्वारा पहला खोज, आग का खोज। क्या चीज का खोज? आग का खोज। आदि मानव द्वारा पहला खोज, आग का खोज। और वो किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। चलिए, तो हम लोग जान लिए पूरा पाषाण काल के बारे में, जान लिए कि उस समय आदि मानव जो भी था खाना बदोश था, अपना पेट चला लेता था घूम फिर करके, जानवर को शिकार करके। और उसके बाद वो सबसे बड़ा खोज कर दिया। क्या चीज का खोज कर दिया? आग का खोज कर दिया, यानी हम लोग जान लिए। अब दूसरा काल हम लोग पढ़ने वाले इसमें मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य। दूसरा काल पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। चलिए, एक छोटा सा काल माना जाता है। इसमें मात्र दो चीजों का ही इसमें ज्ञान मिला, 2 चीजों का ही खोज हुआ। सबसे पहला इसमें था लो, तो इसमें बड़े बड़े हथियार रखता था लो, एकदम बड़े बड़े, जैसे पुराना राइफल होता था ना लकड़ी का, बहुत बड़ा बड़ा होता था। लेकिन इसमें आदि मानव ने छोटा छोटा हथियार का प्रयोग करने लगा। इस समय छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू किया, छोटे छोटे हथियार का प्रयोग करने लगा। 2 चीज इसमें आदि मानव ने सीखा। एगो सबसे पहले छोटे हथियार का प्रयोग करना शुरू किया। छोटे हथियार मध्यकाल में छोटे हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा था कि जब आग का खोज हो गया है तो वो अंतिम संस्कार भी करेगा लो। दूसरा बड़ी चीज था कि अंतिम संस्कार भी करना सीख गया लो, यानी कहेंगे तो अंतोष्ट,
अंतोष्ट, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। टोटल कितने होते हैं संस्कार? 16 संस्कार होते हैं, जो अंतिम संस्कार बोला जाता है, जिसको कहा जाता है हिंदी में दाह संस्कार, जो ये सबसे लास्ट संस्कार होता है। तो कौन सा कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में सीखा लो? तो सबसे पहले छोटे हथियार का प्रयोग किया लो, दूसरा अंतिम संस्कार करना सीख गया, क्योंकि पहले आग का खोज हो चुका था। चलिए, तो हम लोग कितना काल पढ़ लिए? 2 और पढ़ेंगे, 4 को पढ़ते हैं। चलिए, अब पढ़ेंगे अगला काल, जो नवपाषाण काल होगा। कौन सा काल? नवपाषाण काल। ये सबसे बड़ा काल माना जाता है। कौन सा काल जी? पाषाण काल का सबसे बड़ा काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा काल कौन सा माना गया है? नवपाषाण काल। जो कौन सा काल है? तीसरा है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। चलिए, ये ऐसा काल था जिसमें नए नए मतलब चीज आया, इसमें नए नए वस्तु का खोज हुआ, नए नए वस्तु आया। इसमें इस सबसे बड़ा काल माना जाता है, क्योंकि पहले आदि मानव शिकार करते थे, जानवर को मार करके खाते थे, जानवर पर आश्रित रहते थे पूरा पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर आदि मानव ने सर्वप्रथम खेती करना सीख गया। यहाँ से नवपाषाण काल से आदि मानव ने क्या करना सीख गया? खेती करना सीख गया। यानी क्या चीज? खेती। आदि मानव ने क्या करना सीख गया? खेती करना, नहीं कृषि करना। और दूसरा बड़ा चीज इसमें हुआ कि जब खेती करेगा लो तो पशु भी पालेगा लो। दूसरा, पशु पालना शुरू कर दिया, पशु पालन करना, पशु पालना, पशु पालन। चलिए, तीसरा, पशु पाला तो पाला कौन सा पशु पाला लो? सर्वप्रथम कुत्ता पाला लो। क्या पाला लो? कुत्ता। आदि मानव ने क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, किस जानवर को पाला, यानी किस जानवर को पालतू बनाया अपना? तो कुत्ता को। किस जानवर को पाला? कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता कम खर्चा में इधर उधर घूम करके अपना पेट चला लेगा। हाथी को नहीं ना पाल लेगा, क्योंकि उन लोगों का खर्चा जुटता ही नहीं था, और कुत्ता और हाथी को पाल लेगा लोग, इसलिए कुत्ता को पाला लो, क्योंकि कहीं भी थोड़ा बहुत खाना में वो खर्चा अपन चला लेगा। चलिए, तीसरा, 3 हो गया। इसमें चौथा एक और चीज देखने को मिली कि इसमें मन का पहिए, देखिए आगे जान लीजिए। मन का अनाज धरने के लिए क्या बनाया लो? मन का बनाया लो। मन का क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घड़ा, बोलते हैं घड़ा, मन का, जिसमें क्या रखता था लो? अनाज। मन का बनाता था लो, जिसमें क्या लगता था लो? अनाज रखता था लो, जो अनाज होती थी। उसके बाद में इसमें देखिए अगला जो हो गया था, पहले जो अपने सिर पर धा करके कि अनाज को लेकर के मतलब ढो के ले जाता था लो यहाँ से वहाँ जगह पर। उसके बाद में उस सबसे बड़ा चीज इसमें खोज कर दिया लोग, पहिया का खोज। ठीक है, जो एक पहाड़ से आ रही थी, एक मतलब गोल वृक्ष थी, वृक्ष जो पहाड़ से ऊपर से आ रही थी नीचे की तरफ। तो चलो देखा लो, दिमाग लगाया लो कि हाँ, कि देखिए कैसे वृक्ष है, ऊपर से ढल रही है। वो वृक्ष हल्का मतलब गोल थी, इसलिए वो वृक्ष कैसे नीचे आ रही है। दिमाग लगाया लो कि हम लोग भी अगर इस तरह गोल हम लोग काट करके और उसको अगर नीचे हम बना करके नीचे हम डुड़ाएंगे तो चलने लगेगा। इसलिए वो क्या चीज का खोज कर दिया लो? पहिया का खोज। पहिया का खोज कर दिया लोग। तो आदि मानव ने इतना सारा अच्छा काम किया, किसमें? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन पूछेगा खेती करना किस काल में? नवपाषाण काल में। पहिया का खोज नवपाषाण काल में। उसके बाद में कुत्ता का पालन किया। कुत्ता का मतलब पाला लो, पहला जानवर पाला लो। कौन सा? कुत्ता। किस काल में? नवपाषाण काल में। उसका मन का तो नवपाषाण काल में। चलिए, अब एक और काल हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। लास्ट काल है इसमें का चौथा काल, जो एक नॉर्मल है, उसमें उसको बोलते हैं उत्तर काल या ताम्रपाषाण काल, जो एक छोटा सा काल है, उत्तर या ताम्रपाषाण काल। चलिए, एक छोटा सा काल है, इसमें एक चीज का खोजे हुआ, तांबा का, इसलिए वो का बन गया? ताम्र बन गया। एक धातु का खोज हुआ। पूछेगा क्वेश्चन, आदि मानव ने पहला किस धातु का खोज किया? तो तांबा का। किसका खोज किया? तांबा का। इसलिए वो कौन सा काल बोल गया? ताम्रपाषाण काल। उत्तर काल बोलते हैं या ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो तांबा का खोज किस काल में हुआ? तो ताम्रपाषाण काल में। तो इसमें क्या चीज का खोज हुआ? ओनली तांबा का। यानी ताम्रपाषाण काल किस काय के लिए जानी गई? तो तांबा की खोज हुआ।
चलिए एक बार दोबारा से पूछ लेते हैं, आग का खोज किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, आप लोग याद रखिएगा। और पहला जानवर पाला लो कुत्ता, वो भी किस काल से? तो नव पाषाण काल से। खेती करना सीख गया नव पाषाण काल से। तांबा का खोज हुआ ताम्र पाषाण काल से। उसके बाद पहिया का खोज हुआ नव पाषाण काल से। छोटे हथियार का प्रयोग करने लगा लो किस काल से? तो मध्य पाषाण काल से। अंतिम संस्कार करना सीख गया लो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे। अगला वीडियो में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन सा का? आर्य ऐतिहासिक काल। यानी इस काल में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग को इतना ही जानना था। और अगला पढ़ेंगे हम लोग कौन सा काल? आर्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए सभी को जय हिंद एकदम।